हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो दोपहर से शाम तक का है। जैसे कि मैंने इसमें बताया है, आज मेरी तबीयत डाउन है और यहाँ पे मैं मेरे बच्चे दोनों स्कूल से आने के बाद नीचे फर्श पे ही लेटे थे। इनको अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा ठंडक था। फर्श ठंडी रहती है, पत्थर काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो ये यहीं नीचे ही लेट रहे थे। और मैं अपना ये कपड़े उपड़े रखे थे कुछ, मतलब इनकी चीज़ें बैग वैग ला के रख दिए, तो सब व्यवस्थित कर रही थी और उठा के लेके जा रही थी रखने के लिए। जिगर के कुछ कपड़े धुले थे जो कल पहन के जाना था, मशीन में नहीं डाले थे। और ज़्यादा कुछ करने का काम मन नहीं कर रहा था, फिर भी करना पड़ रहा था। और ये राखी बांधे थे, राखी का धागा काफ़ी बड़ा दिख रहा था, तो कह रहे थे मम्मी काट दो, तो मैं वही काट रही थी यहाँ पे। और जया भी अपनी बुक सेट कर रही थी। यहाँ ये दोनों निकल आए थे बाहर टहलने के लिए। जिगर अकेले निकल आए थे, तो जया उसी में डांट रही थी इनको। और दोनों बच्चे अपना इधर उधर टहलते रहते, मस्ती करते रहते हैं घर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों को स्वागत करना चाहती हूँ कैलाश सुरेखा ऑफिशियल ब्लॉग्स में। और फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत मतलब अजीब सा हो रहा है, थोड़ा ऐसा बुखार बुखार महसूस हो रहा है और शूट करने का मन नहीं कर रहा। मतलब ऐसा लगता है कि वीडियो बनाने का मन नहीं करता। लेकिन क्या होता है, जब कोई काम करने लगो और उसमें लग जाओ तो क्या होता है कि उसको भी टाइमली होना होता है, करना होता है। इस वजह से करना पड़ रहा है, वरना आज इच्छा एक भी नहीं हो रहा, तनिक भी नहीं मन कर रहा है। बस ऐसा लगता है चुपचाप से आराम करें और लेटे रहें, कुछ भी मत करें, ना करें। लेकिन क्या है, काम तो करना पड़ेगा क्योंकि हम गृहिणियों का यही हाल होता है। हल्का बुखार है, सर दर्द है, सब हम मतलब बर्दाश्त करना पड़ता है और काम हमको करना ही पड़ता है और करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर नहीं करेंगे तो किसके भरोसे छोड़ेंगे, करना तो हमको ही होगा। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, हमारे हस्बैंड होते हैं, उन लोगों को मतलब क्या होता है कि अगर हम लेट जाएंगे थोड़ा सा बुखार लेके, तो ये होता है कौन बनाएगा कौन खिलाएगा। इस वजह से करना पड़ता है, वरना इच्छा एक पैसे की नहीं होती। बस लगता है बस बिस्तर ले लें और कुछ नहीं। लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा, वरना मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे कैसे। ये मुझ पे रहा नहीं जाएगा। मेरी बीमारी से ज़्यादा मतलब बुखार से ज़्यादा वो बुखार चढ़ जाएगी। मेरे बच्चे भूखे, बच्चे भूखे, जो कम आना होगा वो भी ज़्यादा दबा लेगा। और देखिए, जिगर घूम के मेरे आ गए हैं बाहर, साइकिल चला रहे थे। वहाँ बाहर गाड़ी अपनी खड़ी कर लिए, जया बुला के ले आई हैं और उनका मूड ठीक नहीं है, फिर भी आने का मन नहीं कर रहा था। और जया ज़बरदस्ती लाई हैं, लेकिन अभी जिगर का होमवर्क भी मुझे कराना है, लेकिन मन नहीं कर रहा। और मुझे लगता है हमारा मन करे या ना करे, हमको अपना घर का काम जो होता है वो तो फिनिश करना ही होता है। अगर थोड़ा सा भी आराम होता है, यानी कि हमको लगता है कि हम काम कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल कर ही लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमसे रहा भी नहीं जाता है कि मतलब ये सब पड़ा रहेगा और हम बिस्तर ले लेंगे, लेट जाएंगे। जब क्या मतलब ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, मतलब हमसे हो सकेगा, तो हम बिल्कुल कर लेते हैं। जब क्या होता है कि एकदम मतलब क्या होता है कि हिम्मत नहीं पड़ती है, बिस्तर लग जाते हैं, तभी कुछ भी हो तब पड़ा रह जाए, वो बात अलग है। और मुझे लगता है जैसे मेरा हाल है, हर गृहिणी का अक्सर करके होता होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत को हम लोग बिस्तर नहीं ले सकते। और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब है, मैं ये भी बताना चाहती हूँ। बस क्या है, थोड़ा सा वीकनेस समझ में आ रहा है, मतलब बुखार सा लग रहा है। रोज़ मतलब जैसे पहले रहता था वैसा आज मुझे नहीं महसूस हो रहा है। काम करने का मन नहीं कर रहा है, अजीब सी फीलिंग्स हो रही है, तो इसी वजह से मैंने आपसे बोला था। और हम सभी को ऐसा करना पड़ता है, सभी महिलाएं अपने अपने यहाँ करती हैं और सबका यही हाल होता है मेरे अंदाज से। और अब मैं जिगर का होमवर्क तो कराऊंगी, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं कराऊंगी तो कल बेचारे स्कूल में डांटे जाएंगे, टीचर भी डांटेंगी और इनको यही बोलेंगी बताओ आपने होमवर्क नहीं करके लाया। और फिर बच्चा डांट खाता है तो फिर बच्चे का भी मन डाउन हो जाता है और अच्छा नहीं लगता। तो यही सब सोचना पड़ता है, इसी वजह से ये होता है कि हम मतलब थोड़ा बहुत दवा ही खा लें लेकिन काम कर लें। और देखिए यहाँ पे जिगर को अच्छा होमवर्क किए थे, अच्छे से लिखे थे, तो टीचर ने गुड दिया था। और जिगर को भी मैंने बताया था बाबू आपको गुड मिला है। हालांकि गुड का मतलब ज़्यादा अभी नहीं समझते हैं, पर ये होता है हाँ आपने बहुत अच्छा लिखा था इसीलिए मैम ने लिखा है, तो इनको लगता है हाँ हाँ मैम ने किया होगा।
तो समझते हैं, कुछ बहुत समझते हैं। अभी यहाँ पे मैं होमवर्क कराने के लिए बेटे को बैठ गई हूँ और होमवर्क करवा देती हूँ, क्योंकि होमवर्क करवाना तो आप लोग समझते हैं करवाना ही पड़ता है। और जया से ये सबसे मुझे मतलब नहीं रहता, वो बड़ी है, अपना काम स्वयं कर लेती है और उसे खुद चिंता लगी रहती है कि कैसे करना, क्या करना, वो सब कर लेती हैं। और जिगर को ही केवल मुझे करना पड़ता है। जया खुद ही बड़ी हो गई है, और कभी कभी क्या होता है, जिगर कभी खुद करवा देती हैं, जब मैं नहीं करवाती हूँ तो वो करवा देती हैं। लेकिन क्या होता है कि उनको अपना इस समय ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो मैं कहती हूँ अपना देखो, मैं कर लूँगी। कभी नहीं इच्छा है तो वो बात अलग है कि जया भी करवा देती हैं, ऐसा नहीं है। डी। डी, वेरी गुड, वाओ। अब क्या आएगा? एफ। क्या? एफ। एफ आएगा? तो लिखिए यहाँ पे, आपको तो सब आता है। गुड, बहुत बड़ा बड़ा लेकिन लिख दिए हैं। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? के। ये के फॉर काइट। हाँ, ये सही लिखे हैं। अब क्या लिखना है? फॉर लायन। हाँ, एल फॉर लायन, वाओ। अब क्या है? एम फॉर मैंगो, हो गया। ये देखो मैंगो तक था, अब इतना हो गया। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा आज वीकनेस महसूस हो रही है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है और मुझे घर के काम करने हैं, घर का किचन, खाना, बर्तन, चूल्हा, बच्चे का होमवर्क, सब कुछ करना है और करना ही पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सास नंद ये सब झमेला मेरे यहाँ नहीं है, क्योंकि मेरे पास नहीं रहती है, वरना मैं भी बिस्तर ले लेती, थोड़ा तो आराम करने को मिल ही जाता। ये होता कि हाँ है तो कुछ तो कर ही लेंगी, लेकिन वो मेरे पास चांस नहीं है और मैं खुद करूँगी। मुझे लगता है जो कोई घर में अकेले रहता होगा, मेरे जैसे रहती होंगी जो भी गृहिणियाँ, तो उनको ऐसे ही करना पड़ता होगा। और जैसे कि थोड़ा वीकनेस है तो हमको काम करना पड़ता है और करते हैं, क्योंकि वरना काफ़ी सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है, हस्बैंड के बारे में सोचना पड़ता है, घर भी ठीक ठाक होना चाहिए, वरना माइंड डिस्टर्ब और ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा लगता है पहले जैसे लोग कहा करते थे ना कि मतलब एक पढ़ने लिखने वाली एज क्या रहा करती थी, जब मन करता था तो काम करते थे, मन करता था तो नहीं करते थे। मतलब तब की लाइफ आज याद आती है कि वो लाइफ सबसे अच्छी रहा करती थी। मन है तो करते थे, वरना मम्मी कर लेगी नहीं कोई मतलब नहीं है, कोई तो कर ही लेगा। लेकिन अब समझ में आता है, मन है तब भी करेंगे, नहीं मन है तब भी करेंगे, वरना कौन करेगा। यही टेंशन हम लोगों को रहती है और इसीलिए करना पड़ता है। या तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को हो जाती है, बिस्तर लग जाते हैं, नहीं एकदम से नहीं कर सकते तो वो बात अलग हो जाती है, वरना तो करेंगे ही करेंगे और मैं भी करूँगी। क्योंकि और मुझे कोई ये भी नहीं करा कि नहीं तुम करो, लेकिन क्या होता है कि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बिटिया है छोट, इतना ज़्यादा मतलब वो कुछ कर नहीं सकती हैं, फिर उनका पढ़ना लिखना है और मुझे भी लगता है ना कि मैं ही करूँ। थोड़ा बहुत जो रहता है हेल्प कर देती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी उनको जो करना चाहिए वो करती हैं और उनको जितना करना चाहिए उतना वो करती हैं, क्योंकि उनको सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय पढ़ाई करना। तो मुझे लगता है कि तुम अपना पढ़ाई करो और मुझे जैसा मुझसे हो पाएगा मैं उतना कर लूँगी अपना। अभी थोड़ा करूँगी, थोड़ी देर बाद करूँगी, वो हर समय ये सब बना नहीं रहेगा। और ज़्यादा रहती है प्रॉब्लम, जैसे कभी किसी हो गई ज़्यादा प्रॉब्लम तो कोई ना कोई मतलब सहारा मिल जाता है, कोई ना कोई किसी तरीके से एडजस्ट हो जाता है, वो कर लिया जाता है। बाकी सब ठीक है, चलता है। बाकी मेरी बिटिया कर लेती है जितना उससे हो सकता है और ज़्यादा नहीं करवा सकते, क्योंकि उसको पढ़ाई करना है, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, काम तो सब हो ही जाएंगे किसी तरह से। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों पे ज़्यादा बोझ नहीं करना चाहिए और खुद ही कर लेना चाहिए। जब मतलब हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ये होता है हाँ चलो बच्चे करवा लेते हैं, और नहीं, वरना क्या होता है, बच्चे अच्छे से अगर पढ़ रहे हैं तो बच्चों को सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए और हमको खुद काम कर लेना चाहिए, मुझे जहाँ पर लगता है। और मैं इसी तरह करती हूँ। तो मेरी बिटिया पहले बुक सब सेट करी थी और उनको ठीक नहीं लगा तो ये दोबारा से सेट करने लगी थी। और जिगर भी अपने सारे खिलौने यहाँ भी खेरे थे, उससे हमने कहा बाबू मुझे बुखार है और आप अपने खिलौने फिर से भी खेर दिए हो, इसको भर दो बाबू। मेरा बेटा फिर से भरने रख दिया है, देखिए कैसे भर रहे हैं और लेके जाएंगे इनको अपने हाथ पे।
मतलब बच्चे को भी समझ में आ जाता है, और इतना थोड़ा सा कह दो ना तो बच्चे भी समझ जाते हैं और खुद से अपना काम देखिए कैसे कर रहे हैं। सारे खिलौने इसमें भर देते हैं और भर के रखने के लिए भी जाते हैं खुद से। तो मतलब अच्छा लगता है जब बच्चे खुद करते हैं। तो देखिए कैसे उठाए लेके चल दिए। और आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए ओके बाय।